दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम बंधुओं। ये हमारा सोच है, छोटी बुद्धि का सोच होता है कि वहां चले गए। यही आदिनाथ भगवान, क्या कमी थी बंधुओं? आज ही आहर हुआ ना, क्या कमी थी? 32,000 मुकुट राजा इनके चरणों में नतमस्तक थे, सब कुछ देने के लिए तैयार थे। बड़े बड़े थाल लाड़ुओं के लेकर के, यहां तक कि अपनी राजकुमारियां बेटियां भी दे रहे थे, लो महाराज ये ले लो। किस चीज के भूखे थे आदिनाथ? 3 अंजुली गन्ने के रस के? अरे वो जिंदगी भर एक बूंद पानी भी नहीं लेते तो मरते नहीं, क्योंकि तीर्थंकरों का कभी अकाल में मरण नहीं होता, कोई काया में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। सर्वोत्तम शरीर के धारण करने वाले होते हैं तीर्थंकर। हमारे गणधर परमेष्ठी दीक्षा लेते ही एक भी बार आहार नहीं करते, लाखों वर्षों तक निराहार रहते हैं। 1452 गणधर होते हैं, 24 तीर्थंकर। कोई भी तीर्थंकर दीक्षा लेते ही आहार ग्रहण नहीं करता। गणधर परमेष्ठी तीर्थंकर भी आहार लेना नहीं चाहते, मगर आहार की चर्या दिखाने के लिए तीर्थंकर आहार कोटते हैं। 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। पूज्य आदिनाथ स्वामी के सानिध्य में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। आदिनाथ तो 6 महीने का संकल्प करके बैठ गए कि 6 महीने का उपवास, और 4000 राजा उनके साथ दीक्षा ले ली, क्योंकि वो नकलची थे। राजा जो कर रहे हैं वो हम करेंगे। नकलची बहुत खतरनाक होता है। एक स्थान पर बहुत सारे मास्टरों ने पिकनिक मनाई। मास्टर की परिभाषा पहले वो थी कि जो मास के अंत में टब टब करे उसका नाम मास्टर। अब तो मास्टरों के ठाठ है। पहले मास्टरों को बहुत सीमित वेतन मिलता था और अंतिम सप्ताह उनका कड़की में जाता था। तो मास्टर बिल्कुल एक एक पाई पाई का हिसाब रखता था, एक एक दाने का भी हिसाब रखता था। तो मास्टर पिकनिक के लिए गए, सबने बिल्कुल हिसाब से पैसे मिलाए, और पिकनिक में जब भोजन तैयार करने लगे तो माचिस से आग जला रहे थे। कंडे गीले थे, जल नहीं रही थी। वहीं बैठा बैठा एक बंदर भी देख रहा था, और बंदर ने भी रात को लकड़ियां इकट्ठी की और जुगनू पकड़ पकड़ करके वो लकड़ी में डालने लगा, क्योंकि उसने देखा कि कुछ चमकीली चमकीली चीज ये आग लगाना चाह रहे, तो उसने कहा अपन भी लकड़ियों में आग लगाओ, तापेंगे। तो नकलची फेल हो जाता है, नकल नहीं कर पाता। तो 4000 राजाओं ने कपड़े तो उतार दिए, केसलुंच तो कर लिए, मगर वो नहीं समझ पाए कि अब हमें इसके आगे क्या करना है। और पूज्य भर तो 6 महीने का चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके ध्यान में बैठ गए। 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में भूख सताने लगी। किसकी कितनी क्षमता होगी? इसी सभा में सभी प्रकार के लोग बैठे हैं। कोई 2 उपवास कर सकता है, कोई 5 कर सकता है, कोई खींचतान के 7 निर्जल कर सकता है, और थोड़ा कोई बहादुर रहा तो 10 उपवास निर्जल कर लेगा। हमारे शिविर में 25-30 शिवरात्रि ऐसे होते हैं जो निर्जल उपवास करते हैं, एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करते। कुछ एक टाइम पानी लेकर के ऐसे 250-300 उपवास करते हैं। बहुत सारे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करते हैं। उसी प्रकार वो राजा भी शक्ति अनुसार कोई 8 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीने के बाद भूख सताने लगी। अब क्या करें? वापस जाएंगे तो भरत चक्रवर्ती डांटेगा, इसलिए उन्होंने वहीं पर झोपड़ियां बना ली, पत्ते लपेट लिए, भभूत लगा ली, झोपड़ियों में रहने लगे। और आदिनाथ का सगा पोता
सगा पोता जिसे हम मरीचि कहते हैं और जिसे वर्तमान में परम पूज्य 1008 बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी के नाम से जिन्हें जानते हैं, वो जीवात्मा सबसे ज्यादा विरोध में आकर के खड़ी हो गई। भरत चक्रवर्ती का बेटा, जिसके दादाजी तीर्थंकर हो, जिसके पिता चक्रवर्ती हो, जिसके चाचा कामदेव हो, जिसकी बुआएं ब्राह्मणी और सुंदरी जन्मजात बैरागन हो, ऐसा व्यक्ति पतित हो गया बंधुओं, मार्ग से पतित हो गया और 363 मतों की उत्पत्ति कर दी, मिथ्या मार्गों के रास्ते खोल दिए, रागी देशियों की पूजा अर्चना कराने लगा, यज्ञ कराने लगा और जिंदा हाथी और घोड़ों को यज्ञ में डालने लगा और तंत्र के माध्यम से कहता है, देखो यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ करने से वो अश्व स्वर्ग जाता है। कौन था वो? आदिनाथ का पोता। इतना पतित हो सकता है, ये कर्म है बंधुओं, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए इस मिथ्यास से बचे। आज समाज में बहुत तेजी से मिथ्यास फैल रहा है, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां जैनी का मस्तक झुक रहा है। जहां देखो पिप, हम निकलते हैं कहीं, कुछ दिख गया पिप, मैं सोचता हूं ये हार्न क्यों बच गया, कोई ट्रैफिक भी नहीं था। फिर पता चलता है कि अरे वो कुछ दिख रहा है, उसके लिए सलामी दे दी गई है। यह है मिथ्यात्व। इस पर हम बहुत विस्तार से आगरा में प्रवचन दे चुके हैं। 16 कारण भावना में पहला प्रवचन दर्शन विशुद्धि पे कम से कम 2 महीने दिया होगा। दर्शन विशुद्धि पर तो हम इतने जैन होकर के भी मिथ्यात्व की कोटि में चले जाते हैं बंधुओं। कितने गंदे ताबीज में हम उलझ जाते हैं। आज की माताएं इतनी कंजूस, मक्खी चूस हो गई। बेचारा बेटा जब अपनी नानी के यहां जाता है 45 दिन के बाद, उसकी नानी उसे क्या देती है? 2 पायल, 2 कड़े, 1 चैन और 1 करधौनी तो देती है। बेचारी गरीब से गरीब क्यों ना हो, चांदी की तो देगी देगी। मगर जो उसकी मम्मियां जो होती है कंजूस, उसे तो सैंत के रख लेती हैं और काले डोरे पहना देती हैं। पांव में भी काला डोरा, हाथ में भी काला डोरा, कमर में भी काला डोरा, गले में भी काला डोरा और 2-4 गंडे ताबीज और पुटरियां सी पहना देती हैं, डुकरियां। क्या है ये? महामिथ्यात्व, महाअज्ञानता। कौन सा टोटका है, कौन सी लोक मूर्ता है? क्या है उसमें? महाराज जी नजर नहीं लगती इसलिए लगा देते हैं। अगर काला धागा पहनने से नजर नहीं लगती है तो जो काला धागा पहने हैं क्या उनको नजर नहीं लगी आज तक? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि काला धागा पहनने से नजर नहीं लगती? चेतन व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को, जड़ वस्तु की बात मैं बाद में करूंगा। नजर लगती है, मैं नजर का निषेध नहीं कर रहा हूं, नजर लगती है, मगर नजर कोई दुश्मन नहीं लगाता, नजर अपना व्यक्ति ही लगाता है। बाहुबली स्वामी को नजर लग सकती थी। जब प्रतिमा जी बनी, पूज्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के निर्देशन में प्रतिमा बनी। शिल्पी ने प्रतिमा बना ली और महाराज को बुलाया कि महाराज जी आइए, आप एक बार निरीक्षण कर लीजिए। फिर उसे लगा कि महाराज जब इस प्रतिमा को देखेंगे तो निश्चित नजर लगेगी। तब उसने भगवान की छिंगली पर एक हथौड़ी मार दी, एक परत निकाल दी और पूज्य देखते चले आ रहे थे। वो कहते वाह वाह, और जैसे उंगली पे, अरे यार ये क्या हुआ? महाराज जी थोड़ा सा बस टोंक लग गई, अब नजर नहीं लगेगी। इसलिए धागे से बहुत नेगेटिव ऊर्जा आती है। आजकल की कुछ बालिकाएं क्यों, बालिका की मम्मियां ही क्यों
उनके पति देव पैर में एक काला धागा बांध देते हैं, और जो जो काला धागा बांधता है उसका मानसिक चरित्र पतित होना शुरू हो जाएगा। चैलेंज है मेरा। उसकी मानसिकता में विकार उत्पन्न हो जाएगा, कैरेक्टर लूज हो जाएगा उस बालिका का, उसका नेचर बदल जाएगा। जब से उसने काला धागा पहना है उसके पहले का नेचर देखना, और जब से काला धागा पहना उसके बाद का उसका नेचर देखना। ये भागेगी तुम्हारे घर से ये छोकरी, ये लगाएगी कलंक जैन धर्म में। और एक और बड़ी विडंबना चली है, एक काली पायल, वो फिल्मी दुनिया की स्टार, और हमें सुनारों ने बताया कि महाराज जी 3000 की पायल दोनों देते हैं हम। तो वो कहती हम दो क्या करेंगे भैया, हमें तो एक ही दे दो। तो हम भी कम नहीं, हम कहते बहन जी हम इसका क्या करेंगे। तो वो कहते 3000 ले लो तुम, तो हमें एक दे दो बस। ऐसी भी बेवकूफ हैं। ये सब विनाश के कारण है। इसका एक बहुत बड़ा लेख मेरे पास है इस काले धागे के ऊपर से। और जो आपके शरीर में धागे हैं वो धागे कितने बूंदों में गीले होंगे। अगर आपके हाथ पैर कमर में धागा है वो माने 1000 बूंदों में धागा गीला होगा, और एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। 1000 बूंदों में जब गीला होगा और जब वो धागा सूख जाएगा कितने जीव मर जाएंगे। 36,350 में 1000 का गुणा कर लेना, इतने जीव एक बार में मरेंगे। अब कितने बार वो धागा गीला होता है, वो सारे असंख्यात जीव मरेंगे। और उसकी नेगेटिव ऊर्जा, वास्तु और ज्योतिष कहता है कि उसमें से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। वास्तु की राड अगर हम उस धागे में लगाएंगे तो ये उल्टी जाएगी, इसलिए इनका दिमाग भी उल्टा होना शुरू हो जाता है। और जिस पैर में वो धागा बांधा जाता है ज्योतिष के अनुसार उसमें मंगल ग्रह का वास होता है पैर में। अब उसे काली चीज या कोई भी धागा पसंद नहीं, निश्चित नेगेटिव ऊर्जा आएगी। कई हमारी बुजुर्ग माताएं कहती हैं, वो भी बहुत सारी डोकरियां भी पहनी हुई हैं काले धागा इसी दमोई के अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है। बोलो तो अभी इसी सभा में मैं खड़ा कर दूं जो महिला काला धागा पहनी है पांव में। ये छोरियां 2-3 बैठी हैं, 2 के अंदर कोई ना कोई के अंदर है काला धागा, है कि नहीं? बोल, इसके पास है, क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। तो ये हमें और भी है, अभी कहो तो हम काय को इंसल्ट ही करें बेचारियों की, अब घर जाके काट लेना। और भी अभी मुझे और दिख रही है यहां पर। तो ये नेगेटिव ऊर्जा भेजता है और हमारे चरित्र के लिए उंगली उठाता है। ये मंगल ग्रह का वास उस धागों को, विधान आदि होते हैं, लोग 6-6 महीने बांधे रहते हैं हाथ में कलावा, रक्षाबंधन की राखी बांधे रहते हैं। ये सारी की सारी अज्ञानता का कारण है, क्योंकि कार्यक्रम होने के बाद तत्काल इसे खोल देना चाहिए। विधान होता है, विधान के बाद जैसे ही विधान समाप्त हुआ आपके नियम सारे समाप्त हो गए, उसी समय धागा को खोल देना चाहिए। रक्षाबंधन का संकल्प हमने किया था कि हम देव सास गुरु की रक्षा करेंगे, और आपका संकल्प करके जैसे ही 24 घंटे के पहले यानी नहाने या लैट्रिन जाने के पहले उस धागे को खोल देना चाहिए। धागा जैसा ही गीला होता उसी समय नेगेटिव ऊर्जा आना चालू हो जाती है। तो ये सारे के सारे विनाश के कारण हैं। और वह 4000 राजा भ्रष्टता को प्राप्त हो गए। आहारचर्या का ज्ञान नहीं होने के कारण, आहार दान नहीं समझने के कारण, क्योंकि भोग भूमि काल था और कोई आहार देना नहीं जानता था। जब पूज्यवर 6 महीने उपवास के बाद आहारचर्या को उठे, तब कोई आहार देना नहीं जानता था, सारी वस्तुएं देना दे रहे थे, मगर पूज्यवर चाह रहे थे, आहार के भूखे नहीं थे, वो नवदा भक्ति के भूखे थे। कि नवदा भक्ति आपके पास नहीं थी उस समय। आहार दान तो था, आहार तो बहुत था,
मगर जो भक्ति के साथ आहार दिया जाता उसका अभाव था, और उस भक्ति के अभाव के कारण पूज्य बाबा 7 महीने 8 दिन तक प्रतिदिन आहार के लिए उठे, मगर उन्हें आहार नहीं मिला। 7 महीने 9वें दिन पर जब शुभोम चक्रवर्ती श्रेयांश राजा और सोम, जब इनको जाति स्मरण या स्वप्न आता है कि एक हिमालय के समान हिमालय हमारे राज दरबार की तरफ आ रहा है, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब ये स्वप्न देखा, तब उन्होंने उठ करके इसका अर्थ देखा, और जब आहार चर्या का समय हुआ तो हिमालय के समान विशाल हृदय को धारण करने वाले 3000 फीट के भगवान आदिनाथ राजा सौम्य के हसनापुर में चले आ रहे थे। और उसे देखकर राजा सौम समझ गया कि ओहो, जो स्वप्न मैंने देखा था उसी स्वप्न का ये फल है, साक्षात आदिनाथ भगवान हमारे महल की तरफ चले आ रहे हैं। और उसी समय उन्होंने कलसा उठाकर, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध। और उनका पड़गाहन 3 प्रदक्षिणा आदि देकर नवदा भक्ति करके आहार दान दिया। पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वर्षा हुई, जय जयकार की ध्वनि हुई, गंधोदक वृष्टि हुई, आदि जो पंचाश्चर्य शीतल पवन वायु, ये सारा का सारा अतिशय श्रावक की भक्ति में होता है, साधु में नहीं होता बंधु। ये जो पंचाश्चर्य होते हैं श्रावक की भक्ति से होते हैं, मुनियों के प्रभाव से नहीं होते। एक घटना आती है हमारे शास्त्रों में कि एक बहन जी ने एक परिवार में पूज्य मुनिराज का पड़गाहन हुआ, उनके यहां रत्नों की वृष्टि हुई। पड़ोसन कहती है, हम भी कल चौका लगाएंगे, हम भी चौका लगाएंगे, हमारे यहां भी रत्नों की वृष्टि होगी। अब उसने भी चौका लगा लिया, चौका लगा लिया, और क्या पुण्य का योग उसका कि वही मुनिराज जो कल पड़ोस में आए थे, वही मुनिराज उस अम्मा, दूसरी अम्मा ने पड़गा लिया, पड़गाहन हो गया। बड़ी भक्ति के साथ दिखावा करती हुई पूज्य को अपने उच्च आसन पे बिठाया, और उसने खुले में बिठाया कि रत्न गिरेंगे तो हमारे आंगन में गिरेंगे, उनके तो छत में गिरे थे, हमारे तो आंगन में गिरेंगे। खुले में बिठा लिया और अंजलि छुड़वा दी, नवदा भक्ति पूरी, पूजन पाठ आदि सब कुछ कर लिया। महाराज जी अंजलि बांध करके खड़े हो गए, आहार शुरू हो गया। इधर आहार देती है, बार बार ऊपर छत में देखती है कि रत्न नहीं गिर रहे अभी तक, इशारा करती बहू को, देखे गिरेगा, देख गिर रहे क्या? बहू कहती नहीं गिर रहे, एक भी नहीं गिरा, नहीं गिरा। आहार तो दे ही रही थी, और खीर चम्मच से ली, उबलती हुई खीर भगोनी में से ली और पूज मुनिराज के चरण हाथों में दी। मुनिराज बैठ गए। महाराज थोड़ी देर और खड़े रहते, वो देवता आते ही होगा रत्न लेकर के बरसाने के लिए। किस लिए पड़गाहन किया था? मुनिराज में अतिशय नहीं है बंधुओं, अतिशय तुम्हारे चमत्कार, तुम्हारे नमस्कार में है, भगवान में चमत्कार नहीं है बंधु।